जेओएआईटी अभ्यर्थियों की हड़ताल में पहुंचे कांग्रेस एमएलए सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। बजट सेशन के दौरान विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान में बर्फीली ठंड में चेन हंगर स्ट्राइक पर है जेओआईटी अभ्यर्थी। लास्ट ईयर कोर्ट का फैसला आने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी गई है कंडीशनल अपॉइंटमेंट। मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं दोनों कद्दावर कांग्रेस नेताओं की फेसबुक पोस्ट से गत अगस्त माह में गरमाई थी सियासत। कांग्रेस विधायकों के अनुसार सीएम सुखवत व प्रदेश सरकार के समक्ष वह पहले भी उठा चुके हैं मामला। बजट सत्र के दौरान हिमाचल विधानसभा परिसर के समीप शिमला के चौड़ा मैदान में क्रमिक अनशन पर बैठे जेओआईटी अभ्यर्थियों से मिलने आज कांग्रेस के कद्दावर नेता व विधायक सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुधीर शर्मा ने उनके पर्स में मौजूद सारे पैसे हड़ताली बेरोजगारों के डोनेशन बॉक्स में डाले और प्रदेश सरकार के समक्ष एक बार फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट व अभ्यर्थियों का मुद्दा प्रभावशाली ढंग से उठाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हराने के बाद आला कांग्रेस नेता कहे जाने वाले एमएलए राजेंद्र राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सही है। उन्होंने कहा कि वह सीएम सुखविंदर सुक्खू को पत्र भेजकर भी जेओआईटी अभ्यर्थियों का मामला पहले उठा चुके हैं और सेशन के दौरान फिर इस मुद्दे को उठाएंगे। चेन हंगर स्ट्राइक पर मौजूद बेरोजगारों द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2023 को मामले में फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार को इन अभ्यर्थियों को कंडीशनल अपॉइंटमेंट दे देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिजल्ट जारी न होने से सूबे के 5000 के करीब बेरोजगार परेशान है और इनमें से जहां कहीं ओवरेज हो रहे हैं वहीं कुछ की शादियां तक नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि 1.25 साल पुरानी हिमाचल की कांग्रेस तथा सुखविंदर सुक्खू सरकार के सत्ता में आते ही मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। इन कांग्रेस विधायकों द्वारा पिछले साल अगस्त माह में की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी और भाजपा ने इसे कांग्रेस का महाभारत भी करार दिया था। कांग्रेस के 2 कद्दावर विधायक जहां अपनी ही सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे बेरोजगारों से मिलने पहुंचे, वहीं कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा उनके विभाग के मल्टीटास्क वर्कर की न्यूनतम वेतन की मांग बजट सेशन में पूरा न किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह तीनों आला कांग्रेस नेता अपनी सरकार से खुश नहीं है। पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है। तो जो इनकी के रिजल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ा ही है, तो इसीलिए आए थे। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि कैबिनेट में जब ले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ और क्या कारण बन गए हैं, एकदम से एश्योरेंस भी है, करना भी चाहते हैं, तो फिर क्या बीच में पेंच फंसा है। तो आज सदन के अंदर राणा जी उठाएंगे तो वास्तु स्थिति का पता लगेगा। ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 2711 पोस्टें ऐसी हैं जो अभी भरनी है, जिनके पेपर हो चुके हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी थी, शादियां टूट गई कि नौकरी नहीं है, तो इसलिए इनकी पेशेंस लेवल जो है वो टूट रहा है। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से हैं और सत्ता पक्ष का ये मतलब ही नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ ना सुने या ना उठाएं। हम इनकी आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी उठाई है, बाहर भी उठाई है, खुले मन से उठाई है, खुले पत्र के माध्यम से उठाई है। आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ जल्दी से जल्दी जस्टिस होना चाहिए। अगर जब पहले से ही ये प्रथा है, प्रैक्टिस है कि और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ऐसा मामला कोई पाया जाता है तो उसमें आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ लिप्त पाया जाता है तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनकी चिंता है, इनके पेरेंट्स की चिंता है, तो प्रदेश में प्रदेश के अपने बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए आज विधानसभा में फिर इस मामले को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। लगभग 5000 बच्चे ऐसे पोस्टें हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो विवरण दिया है कि JOIT 817 1867 पोस्ट हैं, JOIT 903 कोड 83 पोस्ट हैं, JOIT 939 कोड 300 पोस्ट हैं, क्लर्क 962 कोड 83 पोस्ट हैं,
ड्राइंग मास्टर 980 कोड 300 पोस्टें, और स्टेनो जो है 928 कोड जो है 66, और इसके बाद मार्केट सुपरवाइज़र ये 12 पोस्ट हैं। इसके अलावा जेबीटी की 1161 पोस्टें जिनकी सारी काउंसलिंग हो चुकी है। टीजीटी की 800 पोस्टें, लगभग 5000 के करीब जो बच्चे जिनको नौकरी मिलनी है, अलग अलग विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं इनका भी मामला उठा रहा हूँ, और जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स में से फादर चले गए, मदर चले गए, किनके कोई पेरेंट्स लेस हो गए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी? इसलिए हम लोग सरकार में हैं, पर सरकार से फिर जाके बीच में बैठ के बात कर रहे हैं।